हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं विशाल, माय यूट्यूब चैनल भविष्य एकेडमी 30 डे स्ट्रेटजी और डे 9 आज आपके सामने एपी सीरीज़ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि विच टर्म, यहाँ पे एक बात बोली गई है, विच टर्म ऑफ द एपी, कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है 132 मोर देन इट्स 54th, यानी कि विच टर्म हमें नहीं पता कौन सी। तो मैंने जनरल टर्म आपको बोला हुआ है, जनरल टर्म जो हमारी है वो होगी an। अब विच टर्म उसने बोल दिया, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब 54th टर्म से जो है कितनी ज़्यादा होने वाली है, 132 ज़्यादा होने वाली है। कौन सी टर्म, कौन सी का मतलब है जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब an, a 54 से 132 जो है वो ज़्यादा होगी, मोर। तो नाउ वी विल राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दीज टू वैल्यूज, an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 54 मीन्स a प्लस 53d प्लस 132। अब देखो बच्चों, अब यहाँ आपको इस सीरीज़ का a भी गिवन है और आप इसमें से इसको माइनस करके d भी निकाल सकते हो। तो यानी कि a, देखो अब हम क्या करते हैं, 132 को यहीं रखते हैं, इस सारी वैल्यूज़ को इधर मैं लेके आता हूँ। तो देखो जो ये a है वो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको पहले यहीं पे कट कर देता हूँ, मेरा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो मैं d की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे d देखो कितना, n-1, d मेरे पास आ जाएगा 12। देखो 15 माइनस 3 अगर मैं करूँ तो 12 मेरे पास d आ जाएगा। उसके बाद 53 ब्रैकेट में d मतलब 12 प्लस 132 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 636 प्लस 132। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इस 12 को जो है, इस 12 को जो है ब्रैकेट में नहीं लिखते, ब्रैकेट में ना लिखने की वजह से वो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सॉरी ऐड कर देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं बच्चों, देखो बोर्ड मास हमें क्या कहता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। पहले जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, बाद में एडिशन होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आ रहा है। तो हमने इसको ऐड किया 8, 6, 7 और n-1, ये तो यहाँ पे चल ही रहा है। ये 12 इसके नीचे ले जाओ, 768/12 कटिंग हुई, तो n-1 जो है 1 इधर आके प्लस 64 लिखता हूँ अभी यहाँ, n इज इक्वल टू n-1 64, n-1 इधर जाके 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई है। देखो कितनी सिंपल है, मैंने अभी आपको सोल्व करके बताया। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब विच टर्म, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सी टर्म जो है इसकी 132 से जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अभी मैं आपको दूसरा करता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको 3rd टर्म गिवन है 4 और 9th टर्म गिवन है -8। देखो बच्चों, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको ना तो a पता है और ना d पता है, आपको 3rd टर्म पता है और 9th टर्म पता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब आपको टर्म्स पता है लेकिन फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता।
तो इन क्वेश्चनों का एक ही तरीका है, तो आप इनकी इक्वेशन बनाएंगे, आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। देखो 9th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड को कैसे लिख सकते हैं। मान लो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। आई कैन राइट a9 एज a प्लस 8d एंड इट इज गिवन दैट -8। ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d is equal to 4. It is also given that. And now change the sign, minus minus minus, no need of this side, ठीक है, no need। तो आप इसको, क्योंकि आपने इसको ही ये लिख लिया, इसको ये लिख लिया, तो आपने सिग्नेचर साइन जो है वो चेंज कर दिए, a से a कट, एंड 8 minus 2 is 6d, माइनस माइनस प्लस 8 and 4 -12, एंड d, देखो ये 6 और d मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो ये जो 6 है वो -12 के नीचे चला जाएगा, कट -2 एंड d -2। अब d की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो ये d जो है आप इन दो इक्वेशन में से किसी में भी रख दो। मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दिया, a प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। देखो 8 2 जार 16 प्लस और माइनस माइनस, यानी कि a माइनस 16 इज इक्वल टू -8, ठीक है। -8, ये 16 जो है 8 के पास चला जाएगा, तो -8 और प्लस में 16, यानी कि a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस का 8। अब देखो a भी आपको पता चल गया और d भी आपको पता चल गया। आई थिंक आप लोग जो है AP बहुत आसानी से बना सकते हो। अब आसानी से कैसे, देखो A1 जो है वो a होता है, ठीक है। A2 आप a में 1d को ऐड कर दोगे, ठीक है। A3 के लिए आप a प्लस 2d कर दोगे, वैल्यूज पुट करके। आई थिंक ये हमारा थर्ड डे जो है वो AP सीरीज पे कर रहे हैं, इतना तो आपको सोल्व करना आ ही गया होगा कि d की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, दोनों को ऐड कर दो। अगर प्लस माइनस का साइन है तो वो भी आपने नोट करना है। देखो a कितना है मेरे पास 8 प्लस d कितना है -2। देखो जब आपको ऐसा लगे कि दो साइन मेरे पास आ रहे हैं, तो यू हैव टू राइट वन साइन इन द ब्रैकेट एंड अदर साइन आउट ऑफ द ब्रैकेट, एंड नाउ मल्टीप्लाई दिस टू साइन, प्लस माइनस माइनस, 8 minus 2 is 6. A is 8 and A2 is 6. Now you can find A3, A4. This will become your AP. Okay student, now we will be go to the next question. This is a third question. Find the 20th term from the last. अब देखो बच्चों 20th टर्म निकालनी है, लेकिन निकालनी कहाँ से है, लास्ट से। अगर तो बोलता कि 20th टर्म निकालो, ये लास्ट वाला वर्ड ना बोलता तो आप a ये था, d माइनस करके आ जाता, an ये था, सॉरी an की जरूरत भी ना पड़ती, तो आप a20 लिखते, a प्लस 19d। लेकिन इसने बोला है फ्रॉम द लास्ट। अब देखो बच्चों आपको एक बात मैं समझा देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 9 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं, ये बच्चा थर्ड प्लेस पे है, 9 बच्चे टोटल हैं, ये बच्चा थर्ड पे है। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पीछे से ये जो है वो 6th नंबर पे होगा। देखो काउंट करते हैं 1 2 3, आगे से 3 तो पीछे से 6th पे है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। लेकिन नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक बढ़ा के नंबर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले तो आप ये करो, इस इक्वेशन को इसने बोला फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट के कुछ नंबर्स भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो 8 से पहले 3 है, यानी कि 5 कम है, तो 53 से पहले क्या होना चाहिए, देखो 3 8 13 एंड डैश 248 शुड बी देयर एंड 253। So from the last, he asked the question, find the 20th term from the last. From the last, अगर हमें इस बात पे बहुत जोर इंपॉर्टेंट है ये, from the last अगर पूछा है, you will opposite the
योर एपी सीरीज, आपने अपनी एपी सीरीज को ऑपोजिट साइड से पढ़ना है। देखो आप 253 को पहले लिखो, फिर 248 लिखो एंड डैश डैश 13, 8 एंड 3। सबसे सिंपल मेथड है। आपको अगर बोला है कि भाई पीछे से यानी कि फ्रॉम द लास्ट, सीरीज के लास्ट से आप 20th टर्म बताओ, तो ये आपका हो जाएगा। देखो 253 यहाँ पर क्या हुआ ए, इसको ए कंसिडर करना, ए क्या हुआ 253 और डी यहाँ पे देखो आगे से अगर निकालें तो डी जो है वो 5 आ जाता है, लेकिन पीछे से लास्ट से जो सीरीज है उसमें डी को थोड़ा सा साइन चेंज हो जाता है, बस इतना सा है। अब ए भी पता चल गया आपको, डी पता चल गया -5, तो यू कैन फाइंड A20, क्योंकि अब सीरीज को हमने अपोजिट साइड से ले लिया है। तो अपोजिट साइड से सीरीज को अगर हम पढ़ते हैं तो A20 हमारा आएगा A + 19D। तो A क्या हुआ 253 + 19, D आया -5। देखो बच्चों इनके साइन मत भूला करो, क्योंकि एपी सीरीज में प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसको माइनस कर दो, 253 - 95, इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा A20। तो माइनस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 158 जो है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों अब मैं आपको 3 तरीके के क्वेश्चन और बताता हूँ। सैलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेविंग के क्वेश्चन या डिगिंग कॉस्ट, किसी भी काम को लेबर कॉस्ट कुछ भी, तो आपको ये 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे ये एक ही जैसे से। जैसे मान लो आपको कहेगा कि मान लो कोई भी ईयर हम ले लेते हैं 1995 में या 2000 में किसी ने जॉब स्टार्ट करी, तो उसकी जो सैलरी थी वो थी 5000, ठीक है। तो कहता उसकी जो सैलरी है वो 200 हर महीने लगा लो या हर साल एनुअली बढ़ रही है या फिर महीने बढ़ रही है। तो क्या वो पूछता है 200 हर साल, यानी कि पहले साल जो है 5000, फिर हो जाएगी 200 ऐड करके 5200, फिर हो जाएगी 5400, फिर हो जाएगी 5600। तो वो पूछ रहा है ऐसे करते करते जो है उसकी जो सैलरी है 7000 कब होगी। यानी कि देखो ये आपके पास ए हो गया, आपका 200 का इंक्रीमेंट है, तो आप इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, तो ए हमारे पास आ गया 5000 और डी हमारे पास आ गया 200 और ए एन मेरे पास पता है, मेरे को कितना पूछा है 7000, तो 7000 मेरे पास ए एन आ जाएगा। देखो बच्चों वही पहले वाला फॉर्मूला जनरल टर्म का, ए एन = ए प्लस n - 1 इंटू डी, इसमें वैल्यूज पुट करो और आ जाएगा आंसर। सिमिलरली आप सेविंग की एक कोई भी नाम आपको दे सकता है कि वो इतने पैसे सेव करता है, पहले साल इतने पैसे सेव किए और फिर वो इतने पैसे मान लो 1 रुपया सेव करता है, तो कौन से साल में उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे। या कॉस्ट का भी पूछ सकता है आपसे। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकते हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि 30 डे स्ट्रेटजी है और हम जो है 30 डे स्ट्रेटजी 30 दिन के अंदर आपको 10th का मैथ्स का सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।